स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो बच्चे आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 4 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का लास्ट पार्ट। यस बच्चे, मेजर पोर्शन हमारा फिनिश हो गया, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रह गया था जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे, दैट इज आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। तो चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं। आइसोटोप करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी अबाउट एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। यस बच्चे, एटॉमिक नंबर और मास नंबर की डेफिनेशन आपने कर ली है, बट यहाँ पर मैं आपको सिंबल बताऊंगी जिससे एटॉमिक नंबर और मास नंबर को डिनोट किया जाता है और कैसे हम एक एलिमेंट को लिखते हैं उसके एटॉमिक नंबर और उसके मास नंबर के साथ। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर की बात करें तो बच्चे इट इज डिनोटेड बाय जेड, कैपिटल जेड। देखिए, कैपिटल जेड से डिनोट किया जाता है एटॉमिक नंबर को। और मास नंबर की बात करूं तो इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल ए। और अगर मैंने कोई एलिमेंट लिखना है, उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करनी है किसी एलिमेंट की, तो मैं कैसे कर सकती हूँ। सपोज एलिमेंट हमारा है एक्स, हम ऊपर की तरफ बचे उसके सुपरस्क्रिप्ट में हम लिखते हैं उसका मास नंबर, और उसके सबस्क्रिप्ट दैट इज उसके नीचे की तरफ हम लिखते हैं उसका एटॉमिक नंबर। तो सपोज कीजिए हो गया हमारा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर हमें पता चल गया कितना होता है 7, और उसका मास नंबर कितना होता है 14। अगर मैंने ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करता है तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर इज 8, ऑक्सीजन का जो मास नंबर है दैट इज 16। तो आप इसी तरीके से सभी एलिमेंट्स को डिनोट कर सकते हैं। तो चलिए बच्चे, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक दैट इज आइसोटोप्स। अब देखिए, आपने पढ़ा कि काफी सारे एलिमेंट्स हैं हमारे यहाँ पर, ऑलमोस्ट 118 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, लेकिन मैंने आपको चैप्टर की स्टार्टिंग में एक बात बताई थी कि जितने भी एलिमेंट्स हैं, एक पर्टिकुलर एलिमेंट के जितने भी एटम्स होंगे वो सब सेम होंगे इन ऑल रिस्पेक्ट, है ना। लेकिन बच्चे देयर आर सम एक्सेप्शंस, जैसे कि कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिसमें जो 2 एटम्स होते हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। उन दोनों के या तो मास नंबर डिफरेंट होंगे या एटॉमिक नंबर डिफरेंस होंगे। तो चलिए पढ़ते हैं आइसोटोप्स को। Atoms of same element that have same atomic number but different mass number। यस बच्चे, आइसोटोप्स क्या होते हैं। आइसोटोप होते हैं एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन उसका मास नंबर क्या होता है, डिफरेंट। देखिए, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, उनका क्या सेम होता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है, और उसका क्या डिफरेंट होता है, मास नंबर। एग्जाम्पल में आता है, फर्स्ट इज प्रोटियम। बच्चे, प्रोटियम जो सिंपल हमारा हाइड्रोजन था ना, उसको मैंने बोला है प्रोटियम, उसका एटॉमिक नंबर इज 1, उसका मास नंबर इज ऑल्सो 1, क्योंकि हमने पढ़ा था उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज 0। लेकिन बच्चे, हाइड्रोजन का ही एक और आइसोटोप होता है दैट इज ड्यूटेरियम, और एक और आइसोटोप होता है दैट इज ट्रिटियम। ड्यूटेरियम में न्यूट्रॉन का नंबर इज 1, तो इसीलिए उसका जो मास नंबर होता है वो होता है 2। तो हाइड्रोजन का जो डी वाला है दैट इज ड्यूटेरियम, उसका क्या मास नंबर हुआ 2, एटॉमिक नंबर इज सेम। ठीक है, ट्रिटियम, ट्रिटियम में 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं, मींस उसका जो एटॉमिक नंबर है वो कितना हो जाएगा 3, सॉरी उसका मास नंबर कितना हो जाएगा 3, एटॉमिक नंबर इज 1। इसको T से डिनोट करते हैं, इसको D से डिनोट करते हैं। तो बच्चे ये सब क्या है, ये हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं। सिमिलरली कुछ और एलिमेंट्स भी होते हैं जैसे कि कार्बन हो गया, क्लोरीन हो गया। कार्बन की बात करें तो कार्बन बच्चे मेजर पोर्शन में जो यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है, इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ कार्बन 12। ठीक है, कार्बन 12 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर इज 6, उसका जो मास नंबर है इसमें क्या है 12, क्योंकि उसमें 6 प्रोटॉन्स एंड 6 न्यूट्रॉन्स हैं। उसके बाद एक वेरी लेस अमाउंट में होता है बच्चे कार्बन 14। कार्बन 14 में क्या होता है, उसका जो एटॉमिक नंबर है वो तो 6 ही है, पर उसका मास नंबर कितना हो गया 14 हो गया। इट एग्जिस्ट इन वेरी लेस अमाउंट। अब बच्चे, आपको एक चीज की कंफ्यूजन होगी कि अगर मैं बात करूं डिफरेंट एलिमेंट्स की, तो मैंने उनका मास नंबर, अगर इनका डिफरेंट है मास नंबर, तो मैं एक कैसे मान सकती हूँ, कैसे मैंने कार्बन 12 ही बोला था। क्योंकि बच्चे, जो मेजर अमाउंट में एग्जिस्ट करता है वो कार्बन 12 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जो कार्बन 14 है वो बहुत कम अमाउंट में, वो बिल्कुल नेग्लिजिबल अमाउंट में एग्जिस्ट करता है। इसीलिए हम जो मास कंसिडर करते हैं वो कार्बन का हम 12 ही कंसिडर करते हैं कैलकुलेशंस के लिए। लेकिन बच्चे, कुछ और एलिमेंट्स हैं जैसे कि
क्लोरीन, इसमें क्या है, जो दूसरा आइसोटोप है उसकी परसेंटेज नेग्लिजिबल नहीं है, तो हमें दोनों जो आइसोटोप्स है उनके मास को कंसिडर करना पड़ेगा। तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, तो चलिए देखते हैं। क्लोरीन की बात करूं तो क्लोरीन में बच्चे दो आइसोटोप्स होते हैं, वन इज क्लोरीन 35 एंड अदर इज क्लोरीन 37। जो क्लोरीन 35 होता है बेटा वो 75% एग्जिस्ट करता है यूनिवर्स में, और जो क्लोरीन 37 होता है वो 25% एग्जिस्ट करता है यूनिवर्स में। तो ये कोई दिक्कत ना हो कि हम किसका मास कंसिडर करें, हम क्या करते हैं, इसका एवरेज मास ले लेते हैं। क्या लेते हैं, इसका एवरेज मास। और बच्चे एवरेज मास कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है, दैट इज हम क्या करेंगे, जो 35 मास है उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितनी उसकी परसेंटेज है। देखो मास को किससे मल्टीप्लाई करना है, जितनी उस पर्टिकुलर आइसोटोप की परसेंटेज है। तो 35 की बात करूं तो उसकी परसेंटेज थी 75%, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 75% से। उसमें ऐड कर दिया 37 वाला, उसकी कितनी परसेंटेज थी, 25%, तो 25/100। अब जब आप इन दोनों को ऐड करोगे बच्चे आपकी वैल्यू आएगी 35.5 U, दैट इज 35.5 एटॉमिक मास यूनिट। तो बच्चे आपको याद होगा जितनी भी हमने कैलकुलेशंस करी उसमें हमने क्लोरीन का मास क्या लिया है, 35.5। तो बच्चे ये हमने आइसोटोप्स के बारे में पढ़ा। अब आप सोचिए कि आखिरकार जो आइसोटोप्स हैं वो है तो एक ही एटम के, है ना, एक ही एलिमेंट के, तो डिफरेंट एटम्स, तो उसमें क्या होगा उसकी प्रॉपर्टीज का, क्या उसकी प्रॉपर्टीज सेम रहेगी या फिर उसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट रहेगी। तो इसका आंसर भी बच्चे यहाँ पर है, द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप्स आर सिमिलर बट देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट। यस बच्चे, अब आइसोटोप्स में देखो क्या हो रहा है, उसका मास चेंज हो रहा है और उसका एटॉमिक नंबर सेम रह रहा है। एटॉमिक नंबर की वजह से मतलब उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उसकी सेम रहेंगी, बट मास चेंज होने से उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो डिफरेंट हो जाती हैं। तो बच्चे ये हमने आइसोटोप्स के बारे में डिटेल में पढ़ लिया। आइसोटोप इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझ लीजिए। साथ ही साथ इसकी जो डेफिनेशन है वो भी जरूर आती है, एंड इसकी जो एग्जाम्पल्स है, तीनों एग्जाम्पल्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप इस एग्जाम्पल्स को अच्छे से लर्न करिएगा। एंड ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने बताई कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो सेम रहेंगी और फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाएंगे। इसका रीजन भी आपको समझ आ गया होगा। तो बच्चे आइसोटोप्स को नोट कर लीजिए। करते हैं सम इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस ऑफ आइसोटोप्स। यस बच्चे, आइसोटोप्स जो है वो स्पेशल प्रॉपर्टीज होती है उनकी, क्योंकि उनका जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो सेम है बट उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, जिस वजह से कुछ आइसोटोप्स जो है वो स्पेशल यूजेस में लाए जाते हैं। जैसे कि फर्स्ट इज एन आइसोटोप ऑफ आयोडीन इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर। यस बच्चे, गोइटर एक डिसीज है, आपने सुना होगा, जब थायराइड ग्लैंड जो है थायरोक्सिन की प्रोडक्शन बंद कर देता है तो यहाँ पर क्या हो जाता है, थोड़ी स्वेलिंग सी हो जाती है जिसको बोलते हैं गोइटर। तो एक आइसोटोप है आयोडीन का जो किस लिए यूज होता है, वो ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर में। सेकेंड इज एन आइसोटोप ऑफ यूरेनियम इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। यस बच्चे, जो यूरेनियम है वो काफी हैवी एलिमेंट है, वो काफी ज्यादा न्यूक्लियर रिएक्शंस में और न्यूक्लियर केमिस्ट्री में यूज किया जाता है। तो यूरेनियम का एक आइसोटोप कहाँ यूज किया जाता है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। उसके बाद थर्ड एप्लीकेशन इज एन आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। यस बच्चे, कोबाल्ट एक मेटल है, ट्रांजिशन मेटल है, उसका जो आइसोटोप है वो किस लिए यूज किया जाता है, फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। हायर क्लासेस में पढ़ोगे आप ट्रांजिशन मेटल्स क्या होते हैं, बट अभी आप समझ लीजिए कि कोबाल्ट एक एलिमेंट है, उसको किस लिए यूज किया जाता है, कैंसर के ट्रीटमेंट में, उसके एक आइसोटोप को। तो ये बच्चे तीन एप्लीकेशंस थी आइसोटोप्स की, आप इन तीनों को अच्छे से लर्न कर लीजिएगा क्योंकि जनरली क्वेश्चंस आ जाते हैं अबाउट एप्लीकेशंस ऑफ आइसोटोप। तो चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं अब आइसोबार्स। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विद डिफरेंट एटॉमिक नंबर एंड सेम मास नंबर। अब देखिए इस बात को ध्यान से सुनिए। पहले जो आइसोटोप्स पढ़े थे तो हमने पढ़ा था कि आइसोटोप्स कौन होते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट उनका मास नंबर डिफरेंट होता है, वो एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट होते हैं। बट यहाँ पे जब हम आइसोबार्स पढ़ रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आइसोबार्स कौन है, दे आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। अब देखो डिफरेंट एलिमेंट्स क्या मतलब उनका एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट होगा बट इनमें क्या होता है स्पेशलिटी कि इनका जो मास नंबर होता है वो सेम होता है। एग्जाम्पल इज कैल्शियम एंड आर्गन। कैल्शियम और आर्गन की बात करो बच्चे तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर इज 20, आर्गन का एटॉमिक नंबर इज 18, बट दोनों का जो मास है वो 40 होता है। तो इट मीन्स उसमें जो मास है वो दोनों का सेम है। ये दोनों किस कैटेगरी में आते हैं, आइसोबार्स की कैटेगरी में। आइसोबार्स में कहा जाता है दे हैव सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। बच्चे न्यूक्लियॉन्स टर्म मैंने आपको पहले बताई थी,
न्यूक्लियॉन्स इज प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो अगर उनका मास नंबर सेम है, मतलब उसमें सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड प्लस सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, उन दोनों का एडिशन सेम है, तो सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है, तभी इसमें जो मास नंबर है वो सेम आया। तो बच्चे यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स फिनिश हो गया है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे इसी क्लास 9 का। तो बच्चे अगर आपको ये चैप्टर या ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ बच्चे बेल बटन को भी दबा दीजिए। और बच्चे मैं आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर करना चाहूंगी कि अगर आप कोई भी वीडियो स्टार्ट करते हैं तो उसे स्टार्ट से एंड तक जरूर देखिए एंड साथ साथ नोट्स बनाते हुए चलिए, सो दैट आपके सारे टॉपिक्स कवर हो जाए और आपका एग्जाम के टाइम कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। तो बच्चे थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।